आप सबको बताना चाहता हूं कि रोनित सर को ऑस्कर विनिंग फिल्म जीरो डार्क 30 के लिए भी ऑफर आया था। तो उस समय स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए इन्होंने वो फिल्म छोड़ दी। क्या आपके दिमाग में आया था कि कहीं हॉलीवुड से पेमेंट लेट होगा तो कहां पकड़ता फिरूंगा उनको? वेलकम टू सोशल। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां आपने बॉलीवुड एक्टर्स को हॉलीवुड में देखा होगा। देयर हैव बीन सम डिग्निफाइड रोल्स एज वेल एज सम एम्बैरेसिंग वंस। इसके अलावा भी कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनको हॉलीवुड में फिल्म्स ऑफर हुई थी बट दे रिजेक्टेड इट। इस वीडियो में हम आपको उन सभी एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने हॉलीवुड फिल्म्स रिजेक्ट की थी। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, डू वॉच इट टिल द एंड। नंबर 10, नाना पाटेकर, बॉडी ऑफ लाइज। नाना पाटेकर को रिडली स्कॉट की बॉडी ऑफ लाइज में एक टेररिस्ट का रोल मिला था जिसे लेटर मार्क स्ट्रॉन्ग ने प्ले किया। नाना ने डायरेक्टली बोला, मैं टेररिस्ट का रोल नहीं करूंगा। उन्होंने क्लियरली कहा था कि वो इस तरह के इमेज वाले रोल्स नहीं लेते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें इंग्लिश डायलॉग्स बोलने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ये बात उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट भी की थी। नाना सिर्फ ऐसे रोल्स प्ले करते हैं जिसमें उन्हें आर्टिस्टिक या मोरल वैल्यू दिखे। वो एक इंडियन को एक फॉरेन मूवी में आतंकवादी के तौर पर नहीं दिखाना चाहते थे। हम नहीं एक तो पहले इन्फीरियर था, मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा नहीं पाऊंगा। टेररिस्ट का रोल क्यों करे यार? कोई कैसे उतना ही अपने, अगर बच्चे प्यार करते हैं तुमसे, समझो एक ने वो कोई अपने को फॉलो कर लिया तो। पर नेगेटिव किरदार तो आपने पुरुष में, सलाम बॉम्बे में। हाँ, लेकिन वो टेररिस्ट तो नहीं था ना, कहीं बॉम्ब से उड़ा दो, ये कर दो। नंबर 9, सिद्धार्थ। एक्टर सिद्धार्थ को भी हॉलीवुड फिल्म्स के ऑफर आए थे बट वो रोल काफी स्टीरियोटाइप था। उन्हें एक टॉक्सिक वुमनाइजर का रोल ऑफर हुआ था एंड ही फेल्ट कि वो इस रोल से अपनी इंटरनेशनल आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहेंगे। द नेम ऑफ द फिल्म वाज नेवर डिस्क्लोज्ड बट सिद्धार्थ हैड वंस रिवील्ड इन एन इंटरव्यू अबाउट रिजेक्टिंग अ हॉलीवुड फिल्म। नंबर 8, रोनित रॉय, जीरो डार्क 30। इमेजिन एक ऑस्कर वर्दी फिल्म में रोनित रॉय को एक इम्पोर्टेंट रोल ऑफर हुआ था एंड उन्होंने उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए रिजेक्ट कर दिया। This seems unbelievable, right? But this is a true story. Zero Dark 30 में रोनित को एक स्टोरी से सेंट्रिक कैरेक्टर करने का ऑफर आया था बट ही फेल्ट कि उन्हें करण जौहर की फिल्म को प्रायोरिटी देनी चाहिए as working with Karan was a big thing for him. हाँ, जीरो डार्क 30 के लिए ऑफर आया था और विदाउट ऑडिशन। अच्छा जी। उन्होंने बोला था ये बस वी डोंट नीड एन ऑडिशन, वी कैथरीन बिगलो हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। इट्स अ बिग इवेंट फॉर मी इन माय लाइफ, हॉलीवुड की पिक्चर करना, वो भी ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर के साथ। तो बोला नहीं इट्स करण ने नहीं, उनके साथ जो बोले नो इट्स नॉट पॉसिबल, वी कांट रिलीज द डेट्स। तो मैंने उनको मना कर दिया। एक हफ्ता भर बचा था करण की शूटिंग के लिए, तो मैंने उनको फोन किया, ऐसे क्या हुआ, देयर इज नो इंटीमेशन, आपकी शूटिंग थी? बोला नहीं, हम नहीं कर रहे। सो हाँ, इट वाज द बिगेस्ट बमर ऑफ माय लाइफ। नंबर 7, ऋतिक रोशन इन पिंक पैंथर 2। ऋतिक रोशन को पिंक पैंथर 2 ऑफर हुई थी जिसमें उनके ऑपोजिट ऐश्वर्या राय को कास्ट किया जाने वाला था लेकिन उन्होंने ये रोल रिजेक्ट कर दिया। ऋतिक को लगा कि इस रोल में कोई सब्सटेंस नहीं है एंड ही वाज रिलक्टेंट अबाउट डूइंग कॉमेडी इन इंग्लिश, इसलिए उन्होंने पोलाइटली मना कर दिया। बट जस्ट इमेजिन ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय इन अ कॉमेडी फिल्म लाइक पिंक पैंथर। द वर्ल्ड वाज़न्ट प्रॉबली रेडी फॉर दिस। नंबर 6, नसरुद्दीन शाह इन हैरी पॉटर। डम्बलडोर का कैरेक्टर एक टाइम नसरुद्दीन शाह के पास भी आया था। What happened was that after the death of Richard Harris, the studio was looking for a new actor, but उनकी कुछ conditions थी. Not everyone could audition for it. Since Nasruddin Shah already एक Hollywood film कर चुके थे, so the makers of Harry Potter were keen to audition him. But उस वक्त उन्होंने मना ही कर दिया। उनको नहीं लगा कि उनको इस रोल के लिए ऑडिशन करना चाहिए। His manager kept on requesting him, but he just didn't want to do it. Witness for the defense, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Number 5, ऐश्वर्या राय in Hitch, 7 Pounds and Troy. विल स्मिथ के साथ ऐश्वर्या को 2 फिल्म्स ऑफर हुई थी बट शी हैड रिजेक्टेड देम। इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम शी रिजेक्टेड दीज फिल्म्स। इससे पहले उन्हें ट्रॉय भी ऑफर हुई थी वेयर शी वुड हैव बीन कास्ट ऑपोजिट टू ब्रैड पिट, बट रिपोर्ट्स वर कि उन्होंने फिल्म में कई इंटीमेट सीन्स होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जब उन्हें विल स्मिथ के साथ फिल्म्स ऑफर हुई, स्पेशली 7 Pounds, एट दैट टाइम ऐश वाज गोइंग थ्रू सम पर्सनल फैमिली इश्यूज। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी ग्रैंडमदर उस टाइम पर बहुत अनवेल थी एंड शी जस्ट थॉट कि इस टाइम पर कोई भी फिल्म करना सही नहीं होगा।
Number 4, Dileep Kumar in Lawrence of Arabia. ओल्ड स्कूल लेजेंड दिलीप कुमार को लॉरेंस ऑफ अरेबिया में शरीफ अली का रोल ऑफर हुआ था, जो बाद में उमर शरीफ ने किया। ये फिल्म एक इंटरनेशनल क्लासिक है और उमर शरीफ इस रोल के बाद ग्लोबल स्टार बन गए। लेकिन दिलीप कुमार ने इस ऑफर को पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वो अपना फोकस सिर्फ इंडियन सिनेमा पर रखना चाहते हैं। उनके लिए अपनी ऑडियंस और अपने देश की कहानियां सबसे पहले थी। दिस शोज हाउ डीपली रूटेड ही वाज टू इंडिया। जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। Number 3, दीपिका पादुकोण in Fast and Furious. दीपिका पादुकोण को फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज में रामसे का रोल ऑफर हुआ था, who is shown to be a hacker. हॉलीवुड में ये एंट्री का एक बड़ा चांस था, लेकिन उसी वक्त वो रामलीला की शूटिंग कर रही थी और उनकी डेट्स मैच नहीं हो पाई। स्केड्यूल क्रैश की वजह से उन्होंने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। दे वांटेड अ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि रामसे का रोल अगले पार्ट्स में भी डेवलप होता, बट दीपिका इतनी प्रायोरिटी फिल्म को नहीं दे पाई एज हर डेट्स फॉर 2 years वर ऑलरेडी लॉक्ड। बाद में उन्होंने XXX रिटर्न ऑफ Xander Cage के थ्रू अपना हॉलीवुड डेब्यू किया। You let us know in the comments कि do you think Fast and Furious से दीपिका को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती compared to XXX? I'm not the bad guy. I don't believe in good guys. Number 2, इरफान खान इन इंटरस्टेलर। क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर ने इंटरस्टेलर के लिए पर्सनली इरफान खान को अप्रोच किया था। उनको नासा साइंटिस्ट रॉमली का रोल मिल रहा था, लेकिन इरफान उस टाइम द लंच बॉक्स और D-Day में बिजी थे। नोलन वाज सो इम्प्रेस्ड बाय इरफान्स पर्सोना और उन्होंने ये रोल उनके लिए ही रखा था। बाद में इस रोल के लिए डेविड ग्यासी को कास्ट किया गया, एंड इफ यू हैव सीन द फिल्म आप उनमें देख पाओगे हाउ परफेक्टली द रोल सूटेड हिम। रोमली क्रायोस्लीप में नहीं जाता है और पूरे टाइम मिशन पर फोकस रखता है। बाद में जब कूपर और ब्रांड वापस आते हैं, he delivers a monologue of how for so many years he was waiting for them. I've waited years. How many years? By now it must be. It's 23 years. Why didn't you sleep? Oh, I had a couple of stretches. I stopped believing you were coming back. Something seemed wrong about dreaming my life away. I learned what I could from the black hole. ये सीन आप इरफान पर इमेजिन करो। You will get to know why Nolan wanted only इरफान। Number 1, शाहरुख खान इन स्लमडॉग मिलियनेयर। शाहरुख खान को स्लमडॉग मिलियनेयर में गेम शो होस्ट का रोल ऑफर हुआ था, जो बाद में अनिल कपूर ने किया। उन्हें लगा कि गेम शो होस्ट का कैरेक्टर थोड़ा रूड था और इंडिया को एक गलत इमेज में दिखाया गया है। SRK का मानना था कि एक इंटरनेशनल फिल्म में वो एक नेगेटिव रोल प्ले नहीं करेंगे। बाद में फिल्म ने ऑस्कर्स जीते और अनिल कपूर गॉट ह्यूज acclaim for his acting, but SRK was still so supportive of the film that he even came as a presenter for the Golden Globe Awards. Thank you, Danny, for coming and shooting the film in Mumbai. And way to go, Rahman, and way to go, all of you guys. An 18-year-old trapped in a life of poverty is one answer away from winning millions on a game show in India. As the story unfolds, we learn that that is more than a rag to riches tale. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इनमें से कौन से एक्टर्स को आप हॉलीवुड फिल्म्स में देखना चाहोगे, who can actually challenge Hollywood actors. Think about it and do drop your comment. We always look forward to your insights. तो चलिए that's a wrap on this video. आप हमें Instagram, Twitter और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।